है स्कोप ऑफ वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और इन वेरिएबल्स का स्कोप क्या होता है। स्कोप से मुराद हमारी, जिस तरह की आपको याद होगा, ये चीज होती है कि इस वेरिएबल को हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर कहां कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर बात करें ग्लोबल वेरिएबल्स की, तो ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो प्रोग्राम के टॉप में डिफाइन किए जाते हैं, यानी कि डिफाइंड एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। इस बात से ये मुराद है कि जब भी हमने प्रोग्राम के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाना होगा तो उसको हम हर फंक्शन के बाहर लिखेंगे, किसी भी फंक्शन के अंदर नहीं लिखेंगे। और ग्लोबल वेरिएबल हम लोग बनाते क्यों हैं? ये हम लोग तब बनाते हैं जब हमें किसी ऐसे वेरिएबल की जरूरत पड़े जो तमाम फंक्शंस एक प्रोग्राम के इस्तेमाल कर सकें। आइए इस चीज को अपने प्रोग्राम के अंदर देखते हैं। हम लोग यहाँ पर डेव सी प्लस प्लस में अपने एक प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर एक है हमारे पास मेन का फंक्शन, और यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक और फंक्शन है फंक1 के नाम से। अब ये दो फंक्शंस हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जो ये दोनों फंक्शंस जो हैं मेरे, ये इसको इस्तेमाल कर सकें। तो यहां पर हम लोग इन दोनों फंक्शंस के बाहर, जिस तरह के अभी हमने स्लाइड पर देखा था लिखा हुआ, डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन, यानी जितने भी ये हमारे पास फंक्शन है, एक मेन का फंक्शन है, एक फंक्शन1 के नाम से फंक्शन है, इन दोनों के बाहर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, और वो जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर करूंगा वो ग्लोबल होगा। और ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप क्या होता है? स्कोप यही होता है कि वो एक्सेसिबल होता है बाय ऑल फंक्शंस ऑफ द प्रोग्राम, यानी इसको फंक1 भी इस्तेमाल कर सकेगा और मेन भी इस्तेमाल कर सकेगा। तो आइए यहां पर एक ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इंट ए। ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पर मेन में आते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होना यानी कि रन होना स्टार्ट मेन ही से करता है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 5। अब इस ए को हम लोग इधर मेन के अंदर भी प्रिंट करवाते हैं और यहाँ पर भी प्रिंट करवा के देखते हैं, और देखते हैं कि क्या ये दोनों फंक्शंस इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर इसको प्रिंट करवाते हैं सी आउट ए, और इसको प्रिंट करवाने के बाद हम लोग एक लाइन छोड़ देते हैं एंड एल की स्टेटमेंट के साथ, और यहां पर फिर हम लोग मेन के अंदर कॉल करवाते हैं अपने फंक्शन1 को। और फंक्शन1 के अंदर जाके हम लोग यही जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल था उसको प्रिंट करवाते हैं, यानी उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। यहां से स्टेटमेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं और एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देख सकेंगे कि पहली दफा जो मेन वाली स्टेटमेंट थी वो भी प्रिंट हो गई है, और दूसरी दफा भी हमारे पास प्रिंट हो गई, और प्रोग्राम किसी भी एरर के बगैर चल गया है। ये काम इसी वजह से मुमकिन बनाया गया है कि ए जो था हमने दोनों फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया था, और चूंकि इसको बाहर डिक्लेयर किया गया है तो ये ग्लोबल वेरिएबल है, और इसी वजह से दोनों फंक्शन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जबकि अगर मैं इस वेरिएबल को किसी भी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर कर देता, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर इसको डिक्लेयर कर देता, तो आप लोग देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोग्राम रन ही नहीं होगा, क्योंकि ये डिक्लेयर यहां पे हुआ है, यानी कि ये एक लोकल वेरिएबल है, एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हुआ है और इस्तेमाल यहां पर भी हो रहा है। तो चूंकि ये ग्लोबल नहीं है तो ये वाला फंक्शन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चेक कर लेते हैं कंपाइल एंड रन करके। आप लोग देख रहे हैं कि लाइन रेड हो गई है, यानी कि एक एरर का बता रही है, और ये हमारे पास इसीलिए एरर आ रहा है कि ए जो था वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं था। तो जब कभी भी हमने प्रोग्राम में ऐसा एक वेरिएबल बनाना है जो जिसको हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के तमाम तर फंक्शंस इस्तेमाल कर सकें, तो हमने उसको ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, यानी तमाम फंक्शंस के बाहर उसको डिक्लेयर कर देना है, डिफाइन कर देना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक आखिरी बात जिसका हमने ख्याल रखना है वो यही है कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा है डिफाइंड एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम, और फिर लिखा है डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन। इन दोनों में से हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, यानी जिस तरह हमने यहाँ पर देखा था, हमने ए को यहाँ पर सिर्फ बाहर डिक्लेयर किया हुआ था और इनिशियलाइज फंक्शन के अंदर किया हुआ था। तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, हमने डिफाइन भी यहाँ पर ही करना है। तो हम लोग यहाँ पर इसको डिफाइन भी कर देते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू इनिशियलाइज भी कर देते हैं। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देखेंगे कि दोबारा से प्रोग्राम रन हो गया है, कोई एरर नहीं आया। तो इसको हम लोग दोनों फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर भी कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू स्टूडेंट्स।